हेलो फ्रेंड्स, अगेन मैं आप लोगों के साथ बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी करारा बिल्कुल चटपटा चटाकेदार नए नाश्ता की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे खाने के बाद आप बाहर की समोसा कचौड़ी तो भूल ही जाएंगे और ये बहुत ही लजीज लगता है खाने में। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले हमें एक मिक्सिंग बाउल में लेना है एक कटोरी गेहूं का आटा। इसमें डालेंगे आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक, आधा चम्मच छोटे वाले चम्मच से अजवाइन लेंगे बढ़िया से क्रश करके। एक बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल लिया है, आप इसकी जगह चाहे तो देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बड़ा चम्मच यहाँ पे हमने ले लिया है कसूरी मेथी, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इससे रेसिपी में। और साथ ही हम इसमें 2 बड़ा चम्मच ताज़ा हरा धनिया बिल्कुल बारीक काट कर ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे सभी चीज़ों को हमें अच्छे से ड्राई में ही मिलाना है, यानी कि इनका बढ़िया सा मोइन लगाना है। तो आप चाहे तो यहाँ पे मेथी या फिर पालक का साग ले सकते हैं बारीक बारीक काट कर। रेसिपी का लुक बहुत ही सुंदर आएगा। अब मोइन लगाने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और आटा को इकट्ठा करते हुए इसका हम डो तैयार करेंगे। तो जैसे रोटी बनाने के लिए आटा लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे हमें आटा सॉफ्ट सा लगाकर तैयार कर लेना है। और ये लीजिए फ्रेंड्स, अच्छे से हमने मसल कर आटा लगा लिया है और बातों ही बातों में हमारा आटा लगकर तैयार है। तो चलिए इसको ढक कर रख देते हैं साइड में। जब तक आटा सेट होता है बना लेते हैं बढ़िया सी फीलिंग। तो यहाँ पे स्टफिंग बनाने के लिए हमने ले लिया है 4 छोटे छोटे उबले हुए आलू और आलू का छिलका हटाकर यहाँ पे मैं आलूओं को मैश करके ले रही हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ आप चाहे तो आलू को ग्रेट करके ले सकते हैं और एक ही बड़ा आलू से नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पे मैं छोटे छोटे आलू ले रही हूँ, इसीलिए इसे अच्छे से मैश करके ले रही हूँ मैशर से। तो ये लीजिए, अच्छे से आलू हमारा मैश हो चुका है। अब मैशर को साफ करके आलू पोंछ के हटा लेते हैं। और इधर हमने ले लिया है एक छोटे साइज का बारीक कटा हुआ प्याज। साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। साथ ही इसमें थोड़ा हरा ताजा धनिया का पत्ता ऐड करेंगे। और अब हम इसमें 1 इंच अदरक को ग्रेट करके ऐड कर देते हैं। और चलिए कुछ बेसिक से मसाले इसमें जाएंगे, जो कि लगभग हर घर में मौजूद होता ही है। तो सबसे पहले आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा का पाउडर, 1/4 चम्मच यहाँ पे हमने ले लिया है धनिया का पाउडर। अब 1 छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, जिससे कि टॉपिंग का कलर भी अच्छा लगेगा। और यहाँ पे आप इसकी जगह चाहे तो कुटी हुई लाल मिर्च ले सकते हैं, यानी कि चिली फ्लेक्स आधा चम्मच। तो चलिए अच्छे से सभी चीज़ों को मिला लेते हैं। साथ ही हमने इसमें 1/4 चम्मच चाट मसाला का भी लिया है। अगर आप चाहे तो चाट मसाला की जगह पे यहाँ पे नींबू का जूस ले सकते हैं। स्टफिंग तैयार है बढ़िया मिक्स देने के बाद। चलिए फिलिंग रख देते हैं साइड में और आगे की तैयारी फटाफट से कर लेते हैं। आटा जो हमने रेस्ट पर रखा था, वापस से यहाँ हमें आटा को एक बार अच्छे से मसल लेना है। और इस तरीके से हम आटे की छोटी छोटी लोई तोड़ लेते हैं। तो देखिए 5 से 6 यहाँ पे हमने पेड़े इस तरह से तोड़कर निकाल लिए हैं लोई। अब इसमें से एक गोला लेंगे और इसको हथेली पर घुमाते हुए पेड़ा का शेप दे लेते हैं। और थोड़ा सूखा आटा से डस्ट करके हम इसकी रोटी बेल लेते हैं। तो देखिए बड़े साइज की यहाँ पे हमने रोटी इस तरीके से बेल कर तैयार कर ली है। बीच में एक बार फिर से सूखा आटा से डस्ट किया और ऐसे इसी तरीके का यहाँ पे हमें सारे ही रोटी को पहले बेल कर तैयार कर लेना है। तो टोटल 5 से 6 रोटी को यहाँ पे मैं इस तरीके से बेल ली थी। एक बार अगर आप रोटी बेल लेते हैं तो आगे आसान होता है नाश्ता बनाने में। तो इसी तरीके से मीडियम थिकनेस की
सारी ही रोटी हमने बेलकर तैयार करी है। तो देखिए रोटियों को अभी हम कुछ देर के लिए रख रख देते हैं साइड में, और यहाँ पे थोड़ा सा साटा बना लेते हैं। तो देखिए एक कटोरी में 2 चम्मच गेहूं का आटा लेंगे और इसमें 1 चम्मच कुकिंग ऑयल ले लेते हैं। तो आप ऑयल की जगह चाहे तो घी को हल्का मेल्ट करके यानी कि पिघला कर ले सकते हैं। अच्छा टेस्ट आता है, अगर आप घी खाते हैं तो आपको ज़्यादा ही बढ़िया लगेगा स्वाद। तो लीजिए साटा हमने तैयार कर लिया है। अब जो रोटी हमने बनाकर रखा था उसमें से एक रोटी लेंगे और देखिए इस पे ना हमने जो स्लरी तैयार किया है इसको यानी कि साटा को आधा चम्मच साटा लेंगे और हाथों से अच्छे से पूरे रोटी के ऊपर लगा लेते हैं। और देखिए साटा लगाने के बाद ऊपर से थोड़ा थोड़ा सूखा आटा हम डस्ट कर लेंगे। अब फिर से हमें एक रोटी लेनी है, इसके ऊपर से रोटी रखेंगे और वापिस से हम फिर से साटा लगा लेंगे। इसी तरीके से 5 से 6 रोटियों के ऊपर हमें आटा लगाते हुए साटा लगा लेना है। बहुत ही आसान सा स्टेप है, आप वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, तभी आप अच्छे से इस रेसिपी को बना पाएंगे और एक ही बार में बहुत ही कमाल का ये नाश्ता आप बना पाएंगे फ्रेंड। अगर आप के घर में कोई छोटी-मोटी पार्टी वगैरह है और आप सोच रहे हैं कि स्टार्टर के लिए क्या बनाएं, तो आप इस टेस्टी, चटपटा, कुरकुरा, बहुत ही सुंदर इस यूनिक रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। सभी मेहमानों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। ये काफ़ी सुंदर लेयर देखने में लगेगा। तो ये देखिए इस तरीके से सारे ही रोटी को चिपकाने के बाद वापस से हम थोड़ा सा साटा सबसे ऊपर वाले रोटी पर भी लगा लेंगे। और अब यहाँ पे हमें करना क्या है, साटा लगाने के बाद बेलन लेंगे और इसको ना थोड़ा सा बेल लेते हैं। बेलने से होगा ये कि सारा ही रोटी अच्छे से सेट हो जाता है। तो थोड़ा सा ना बेलन इसके बाद चलाएं जरूर से। अक्सर शाम को बच्चे बाहर की समोसा कचौरी की बहुत ही ज़्यादा जिद करते हैं, तो आप इस तरीके से इस नाश्ता को बनाकर उन्हें खिला सकते हैं, उन्हें दे सकते हैं। वो बाहर की समोसा कचौरी तो भूल ही जाएंगे, साथ ही साथ हफ्ते में 2-3 दिन आपसे इस रेसिपी को बनाने की मांग करेंगे। आप चाहे तो इस नाश्ता को बनाकर बच्चों के टिफिन में, पति के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं फ्रेंड्स, उन्हें बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगेगा। तो ये लीजिए हमने थोड़ा थोड़ा बेलन चलाते हुए इसको अच्छे से कर लिया है सेट। अब ऐसे सेट करने के बाद ना हम इसको रोल करेंगे, तो थोड़ा फ्लैट हो जाता है, अच्छे से इसको बेल लेंगे तो बहुत ही बढ़िया परतदार नाश्ता बनकर तैयार होगा। अब हमें एक सिरा को ऐसे उठाना है और नाश्ता को ना रोल कर लेना है। तो देखिए हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से रोल करेंगे। इस रोल में ना एयर बिल्कुल भी नहीं भरे, इस बात का यहाँ पे हमें रखना है ध्यान। और हल्के हल्के हाथों से फटाफट से कर लेते हैं रोल। और रोल करने के बाद ना हम इसको ऐसे घुमाएंगे, देखिए एक ही डायरेक्शन में घुमाना है जिससे कि सारा ही लेयर अच्छे से सेट हो जाए। और देखिए अब यहाँ पे करेंगे क्या, चाकू ले लेते हैं और चाकू को ना हम बराबर बराबर दूरी पर पहले इस तरह से निशान लगा लेते हैं चाकू से। तो देखिए एक बार पहले निशान लगा लेंगे तो कटिंग करने में आसानी होगी और आप फटाक से कटिंग कर लेंगे। तो अब यहाँ पे चाकू में पहले निशान लगा ले चाकू से नाश्ते के ऊपर। अब चाकू के ऊपर ना यहाँ पे हमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल को लगा लेना है। ऐसे देखिए चाकू फंसेगा अगर आप कटिंग करेंगे तो, और अगर आप थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं ना तो बड़े ही आसानी से आप काट पाएंगे। तो देखिए हमने ऑयल लगाया और कितना बेहतरीन लुक से ये लच्छे निकल के आए हैं। अगर आप ऑयल नहीं लगाएंगे तो फंसेगा, तो लच्छे भी नहीं दिखेंगे अच्छे से। तो चलिए सारा ही पीस इस तरीके से कटिंग कर लेते हैं। और सारे कटिंग करने के बाद ना अब हमें मैं यहाँ पे मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि कितने बेहतरीन ये सारे लेयर बनकर तैयार हुए। तो एक पीस लेंगे और इस तरीके से हाथों से इसको हमें अच्छे से रोल को सेट कर लेना है और सारे ही पीसेस को रख देते हैं बगल में। और देखिए यहाँ पे मैं आपको बेल कर दिखाती हूँ, हल्का सा इसे ऊपर से दबाएंगे, थोड़ा सा सूखा आटा से इसको डस्ट करेंगे और इसकी हम जैसे हम पूड़ियाँ बेलते हैं उसी तरीके से रोटी जैसा बेल लेंगे। तो छोटे छोटे से ही हमें बेलना है क्योंकि हम आज की इस रेसिपी में देने वाले हैं गुजिया का शेप।
तो ये देखिए इस तरीके से कितना बेहतरीन आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें लेयर्ड आया है, बहुत ही लच्छेदार लग रहा है। ऐसे आप इसको ऐसे भी बेल कर बिना स्टफिंग के फ्राई करेंगे ना तो बहुत ही सुंदर लगेगा ये देखने में। ऐसे भी आप इसे खा सकते हैं तल के, कचौड़ियों के जैसे। तो देखिए पहले सारे ही पीसेस को बेल लेते हैं और देखिए बेल लेंगे ना तो आसानी होता है स्टफिंग यानी कि फिलिंग भरने में। तो अब इतना तक तैयार करने के बाद चलिए फटाफट से अब ना हम इसको कर लेते हैं फिल। तो एक पीस यहाँ पे हमें इसमें से एक पूरी लेनी है और इसके ऊपर ना किनारों पे थोड़ा-थोड़ा हम पानी लगा लेते हैं, जिससे कि जब भी हम इसको पैक करेंगे तो आसानी से पैक कर पाएँगे। अब देखिए एक बड़ा चम्मच हमें स्टफिंग बीच में रखना है और दोनों सिरे को इस तरीके से पकड़ते हुए जैसे गुजिया को पैक करते हैं उसी तरीके से हमने पैक कर लिया है। और एक पीस यहाँ पे बहुत ही सुंदर सा हमारा नाश्ता का देखिए डिज़ाइन बनकर तैयार है। बहुत ही बढ़िया लग रहा है, जब इसको फ्राई करेंगे उसके बाद इसके परत आप देखेंगे। तो दूसरा पीस भी हमें इसी तरीके से पहले पानी लगा लेना है पूरी के ऊपर और उसके बाद हम इसमें फिलिंग रखेंगे और चुटकियों से हल्का-हल्का दबाते हुए अच्छे से इसको पैक कर लेंगे। तो उम्मीद है फ्रेंड कि आज की ये जो चटपटा चटाकेदार बहुत ही यूनिक इंस्टेंट वाला नाश्ता की रेसिपी है, ये आप लोगों को पसंद आ रही होगी। तो चलिए अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर करिए फैमिली फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए इस तरीके से सारे ही नाश्ता को फिल कर लेने के बाद ना आप चाहे तो इसे 1 आध घंटे के लिए किसी डब्बा में बंद करके फ्रिज में रख सकते हैं, जिससे कि ये बढ़िया से सेट हो जाएगा। हम तुरंत ही चलते हैं इसको लेकर के गैस की तरफ और यहाँ पे हमने गैस पे इस तरह का फ्राई पैन लिया है। आप इसे कढ़ाई में तल सकते हैं। पैन में डालेंगे 1 कप कुकिंग ऑयल। तो आप ऑयल की जगह पे देसी घी का भी चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं। घी में ये और ज़्यादा टेस्टी लगेंगे खाने में। घी में फ्राई करने से ज़्यादा खस्ता बनता है कोई भी रेसिपी। तो चलिए एक-एक करके सारा ही पीस हम पैन में ऐड कर देते हैं। जगह बनाते हुए हमने सारे ही पीसेस को पैन में ऐड कर लिया है और अब यहाँ पर उलट-पलट कर दोनों तरफ से सुंदर सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक और रेसिपी को अच्छे से क्रिस्पी होने तक हमें फ्राई करना है। जैसे समोसा कचौड़ी को तलते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से। तो जब ही नाश्ता को फ्राई करेंगे तो गैस का फ्लेम मीडियम लो करते हुए इसे फ्राई करेंगे। ज़्यादा हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं सेके, नहीं तो नाश्ते में कलर तो आ जाएगा लेकिन ये अच्छे से अंदर तक पक नहीं पाता है। इसीलिए मीडियम हाई करके इसे अच्छे से इसका कच्चापन खत्म होने तक फ्राई करें। और देखिए ऊपर से चमचा लेके ऑयल डालेंगे, जिससे कि नाश्ता के जो ये लेयर हैं ये बढ़िया से खुलेंगे। तो चलिए पलटा लेते हुए या फिर स्पैचुला जो भी है ले लें और इस तरीके से नाश्ता को एक-एक करके आराम से पलट लें। जब भी रेसिपी को पलटे तो इस बात का ध्यान रखें कि ऑयल के छींटे बिल्कुल भी आप पर पड़े ना। तो फ्रेंड्स अगर रेसिपी अच्छी लग रही हो ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी भूलें नहीं। साथ ही आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी आप कौन सी सिटी से बैठकर देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, जिससे कि हमें भी पता चले कि हमारी रेसिपी कहाँ-कहाँ तक देखी जाती है। पिछली वीडियो को किरण गांधी ने मलकापुर से देखा था और उन्होंने बहुत ही बढ़िया सा कमेंट किया था। तो किरण जी को कमेंट करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। साथ ही रानी वर्मा ने परभनी से मैसेज किया था यानी कि कमेंट किया था और उनके भी कमेंट बहुत ही बढ़िया थे। तो आप सभी को बढ़िया-बढ़िया प्यारा-प्यारा कमेंट करने के लिए दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। तो इसी तरह से वीडियो देखते रहिए, अच्छा प्यारा फीडबैक देते रहिए और हाँ, अगर कोई कमी लगे तो उसे भी ज़रूर लिखिए वीडियो में। तो चलिए यहाँ पे अच्छे से सुंदर सा गोल्डन ब्राउन कलर हमारे रेसिपी में आ चुका है और देखिए कितने खस्ता करारे ये लग रहे हैं देखने में फ्रेंड। तो बस अब यहाँ पे हमें छन्नी लेना है और छन्नी में एक-एक करके सारे ही रेसिपी को हम निकाल लेते हैं। तो जब भी छन्नी में निकाले ना नाश्ता तो कुछ देर के लिए छन्नी को इस तरीके से तिरछा कर दीजिए। जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा ना वो वापस पैन में चला जाएगा। फिर भी अगर आपको ये ऑयली लगे तो आप इसे कुछ देर के लिए टिश्यू पेपर पे रख सकते हैं।
तो चलिए एक एक करके नाश्ता निकाल लेते हैं और फटाफट से अब हम कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग। और ये लीजिए, बहुत ही लाजवाब, सुपर टेस्टी, क्रिस्पी, चटपटा, चटाकेदार नाश्ता हमारा बनकर तैयार है। इसे मैं टोमेटो केचप के साथ में सर्व करी थी। लेयर देखिए कितने कमाल के लच्छेदार लग रहे हैं। तो फिर से जल्दी ही मिलेंगे नई रेसिपी में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।